हेलो स्टूडेंट, 360 डिग्री एमसीक्यूज के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। भूगोल का पार्ट हम लोग का बच गया था, उसी को अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात को आज कवर करेंगे। इससे कोई भी आप एग्ज़ाम ले लीजिए, सब में आपको इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, चलेगा, आप देख लीजिए इसको, है ना। बूढ़ाघाघ जलप्रपात के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह लातेहार जिला में है, यह दक्षिणी कोयल नदी पर स्थित है, इसकी ऊंचाई 273 मीटर है, यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला तो है कि लातेहार में है, तो ठीक है, और यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ठीक है। ठीक है, बाकी ये दोनों गड़बड़ है, तो हम लोग बी ऑप्शन लेके चलेंगे। व्याख्या देखिए, बूढ़ाघाघ जलप्रपात लातेहार जिला के महुआ टांड में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 143 मीटर है। यह जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी बूढ़ा नदी पर स्थित है। ठीक है, कोयल नदी पर नहीं है, ये बूढ़ा नदी पर है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात सबसे ऊंचा है, जिसका आपको ऊंचाई दिया है 143 मीटर। फिर हुंड्रू जलप्रपात 98 मीटर, सदनी घाघ जलप्रपात 60 मीटर और मोतीझरा जलप्रपात 46 मीटर। ठीक है, अगला देखते हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बूढ़ाघाघ। बूढ़ाघाघ झारखंड का सबसे ऊंचा एवं देश का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 465 मीटर या 100 फीट या फिर 143 मीटर है। यह उत्तरी कोयल के सहायक नदी बूढ़ाघाघ पर स्थित है। यह लातेहार जिले में स्थित है। इसे लोधा घाघ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसम जलप्रपात के बारे में, ये कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है रांची में है। इस जलप्रपात की धारा गिरने के बाद 10 भागों में बढ़ जाता है, इसलिए इसे दसम जलप्रपात के नाम से जानते हैं। दसम जलप्रपात रांची जमशेदपुर मार्ग के तैमारा घाटी में कांची नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर 130 फीट है। यह रांची से 26 किलोमीटर दूर रांची जमशेदपुर मार्ग पर स्थित है। ठीक है, बहुत सुंदर जगह है, एकदम जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है हुंड्रू। ठीक है, अभी हम लोग देखे थे, हुंड्रू झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर या 321 फीट है। यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर हुंड्रू गांव में स्थित है। ठीक है, नाम है उसका हुंड्रू गांव। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिलान कीजिए, जो याद है उसको मिलान कीजिए, जो नहीं याद है फिर ऑप्शन से ढूंढा जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग को याद रहता है कि सोनुआ जो है वो रांची में है। ठीक, फिर गुरसेंधु जो है गढ़वा में है, काफ़ी है ढूंढने के लिए। फिर आप इस हिसाब से लगाइए कि दूसरे का हम लोग कहे तीसरा, मतलब सी, दूसरे का सी इसी में है, तो बी हम लोग ऑप्शन लगा के चलेंगे। सोनुआ रांची, तीसरा हमारा बी जा रहा है, तो तीसरा बी, वो भी एक ही ऑप्शन में था, तो आप ऑप्शन तक पहुंच जाइएगा। और बाकी याद अगर सब हो जाए तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। धारागिरी पूर्वी सिंहभूम घाटशिला में है, गुरसेंधु गढ़वा में है, सोनुआ जो है रांची में और तमासीन चतरा में है। जितना ज़्यादा याद हो जाए उतना बढ़िया है। मिलान में अगर एक आध दो याद रहता है तब भी आंसर तक पहुंचा जा सकता है। छठा नंबर क्वेश्चन, गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची में है। खूब लोग जाते हैं यहाँ घूमने ना। गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात रांची जिला के अंदर राढ़ू नदी पर है। इसकी ऊंचाई 17 मीटर या 55 मीटर है। यह रांची से 32 किलोमीटर दूर जोन्हा गांव में स्थित है। मान्यता है के अनुसार गौतम बुद्ध ने इस जल में स्नान किया था, इसीलिए इसका नाम गौतम धारा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सदनी जलप्रपात के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह शंख नदी पर है, और दूसरा है इसकी ऊंचाई 70 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई 60 मीटर है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत। तो हम लोग ए नंबर लेके चलेंगे। इसकी ऊंचाई 60 मीटर है या 200 फीट है। सदनी घाघ जलप्रपात गुमला जिले में शंख नदी पर स्थित है। इसका आकार सर्पाकार है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर ये दोनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, सर्पाकार कौन है, ऐसे पूछता है। ठीक है, कि इनमें से कौन सा जलप्रपात जो है वो सर्पाकार का, मतलब सांप के जैसा दिखता है, या फिर थोड़ा घोड़ा का नाल का आकृति जैसा भी दिखता है। दोनों इसी के लिए फेमस है, इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, हिरनी जलप्रपात के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? देखिए, रांची चाईबासा सड़क पर चक्रधरपुर से 40 किलोमीटर उत्तर में रामगढ़ा या गढ़ा नदी पर स्थित है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है कि हिरनी जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में है, नहीं, ये तो पश्चिमी सिंहभूम में है,
तो ये स्टेटमेंट गलत, पहला सही। अब हम लोग आगे इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो पहले याद रखिएगा कि हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में है, ना कि पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गौतम घाट के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें है कि यह महुआ टांड से 10 किलोमीटर दूर स्थित है, ये ठीक है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है, तो गलत है, 36 मीटर है। कितना है? 36 मीटर है। ऊंचाई रट पाएँ तो अच्छा है। इसकी ऊंचाई 36 मीटर या 120 फीट है, या लातेहार जिला के महुआ टांड प्रखंड में स्थित है। तो याद रखना है गौतम घाट कहाँ है? लातेहार में है, ठीक है। अगला चलेंगे, फिर सुमेलित कीजिए। कोई भी जो आपको याद हो पहले आप उसको टिक लगा लीजिए, फिर आंसर तक पहुंच जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो हमको याद रहता है कि कांति जो है वो लातेहार में है, ठीक है, और पंचघाघ जो है वो खूंटी में है। तो अब इतना से तो आंसर पहुंच जाना चाहिए। एक का डी है, एक का डी तो एक ही में आ रहा है, ठीक है। तो आंसर तक तो हम लोग पहुंच गए कि बी नंबर हम लोग का आंसर है। लेकिन याद कर लीजिए, पंचघाघ खूंटी में है, सतवागन कोडरमा में है, कांति लातेहार में, और हेपात जो है वो गुमला में है, ठीक है। अगला है हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो हिरनी अभी हम लोग पढ़े थे तुरंत कि ये पश्चिमी सिंहभूम में है। हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। यह जलप्रपात गढ़ा नदी या गढ़ा नदी पर स्थित है। अगला है, फिर से इसको मिलाइए। अब क्या मिलान करना है? नदी और जलप्रपात, कौन सी नदी पर कौन बना हुआ है, ठीक है। तो कुछ याद है तो आप उसको मिलान करें सबसे पहले। तो घाघरा जो है वो हेपाद नदी पर है, ठीक है, और बनाई जो है वो पंचगढ़ पर, बनाई नदी पर पंचगढ़ है, उल्टा हो गया ना, और कन्हर नदी पर सुखलदरी है। तो अब इससे जो आंसर मिल जाए, एक का डी, एक का डी मिल गया हमको आंसर कि बी ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग व्याख्या देखेंगे। याद कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और 2 मिनट बैठ करके इसको याद कर लीजिए कि घाघरा का जो घाघरा नदी पर है वो हेपाद है, पंचगढ़ जो है बनाई नदी पर है, बाघमुंडा जो है वो दक्षिणी कोयल नदी पर है, और सुखलदरी जो है वो कन्हर पर है। अगला क्वेश्चन है घाघरा जलप्रपात के बारे में कौन सा कथन सही है। नेतरहाट से 5 किलोमीटर उत्तर घाघरा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 43 मीटर है। तो 5 किलोमीटर नहीं, 7 किलोमीटर पे है, ठीक है, 7 किलोमीटर है, उत्तरी घाघरा नदी पर स्थित है। तो ये हुआ गलत और ये हुआ सही, तो केवल बी हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर है लातेहार। घाघरी जलप्रपात लातेहार में स्थित है। ऊपर घघरी और लोअर घघरी ऐसी है ना, अपर घघरी और लोअर घघरी। अगला है मोतीझरा जलप्रपात के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे मयूराक्षी नदी पर स्थित है। यह महाराजपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये सही है, ठीक है। अगला है कि इसकी ऊंचाई 46 मीटर है और या फिर 150 फीट है। तो ये भी ठीक है, पहला ही गलत था। ओ, ये मयूराक्षी नदी पर नहीं, ये अजय नदी पर। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये महाराजपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर पर तो है, वो याद है, लेकिन ये मयूराक्षी पर नहीं है, अजय नदी पर। तो ये स्टेटमेंट हुआ गलत और दूसरा स्टेटमेंट हुआ सही। जो महाराजपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, इसकी ऊंचाई 46 मीटर या 150 फीट है। तो इस हिसाब से मेरा आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए कि केवल दूसरा स्टेटमेंट क्या था वो सही था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिर से है हम लोग के पास जिला और जलप्रपात, मिलाइए जिसको जहाँ मिल जाए। तो गढ़वा का गूंगा झाग है, हजारीबाग का बोकारो, और कुछ याद है? गुमला का प्रेमा घाट हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। गुमला प्रेमा घाट हजारीबाग में बोकारो जलप्रपात है, बोकारो में नहीं है बोकारो जलप्रपात। और सुगा काटा घाट जो है वो सिमडेगा में है, और गूंगा झाग जो है वो गढ़वा में है, ठीक है। इसको याद करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन है रजरप्पा जलप्रपात के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले पढ़ लेते हैं। रामगढ़ गोला रोड में गोला से उत्तरी रजरप्पा मंदिर के निकट दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर यह छोटा सा जलप्रपात है। तो हाँ, ये इसी दोनों के संगम पर है। यह हजारीबाग जिले में नहीं, ये रामगढ़ जिले में। रजरप्पा जो है ना वो कोलवरी एरिया भी है और वो पड़ता है रामगढ़ जिला में, ठीक है। तो ए सही हो जाएगा। केवल एक कथन सत्य है, रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नागफेनी प्रपात के बारे में कौन सा कथन सही है। तो नागफेनी के बारे में पढ़िए। गुमला से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे अंबा घाट जलप्रपात भी कहते हैं। तो दोनों सही है, ठीक है।
गुमला से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे अम्बा घाघ जलप्रपात भी कहते हैं। यह गुमला जिले में स्थित है। प्रेमा घाघ एवं सेरका जलप्रपात भी गुमला जिले में स्थित है। याद कीजिए, केवल एक क्वेश्चन से एक चीज़ याद नहीं करना चाहिए। तो नागफेनी हम गुमला याद किए, तो प्रेमा घाघ और सेरका भी याद करेंगे कि गुमला में है। अब हम लोग इसको सुमेलित करेंगे, जिला और जलप्रपात। अभी तुरंत पढ़े कि गुमला सेरका, खूंटी पंचघाघ, लोहरदगा खड़खड़िया घड़घड़िया है, और चतरा मालूदा है ना। तो सारे के सारे ABCD सही निकल गया, मिलान का जरूरत नहीं था। चतरा का मालूदा, लोहरदगा का घड़घड़िया, और लोहरदगा में एगो निंदी भी है, खूंटी पंचघाघ और गुमला सेरका। अभी सेरका तुरंत याद किए थे हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ केरीदा, मालूदा, तमासीन, गोवा, डुमेर, सुमेर जलप्रपात किस जिले में है, तो चतरा में है। एकदम याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिर्चैया जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो ये है लातेहार में। बिल्कुल याद रखेंगे, भूलना नहीं है। कहाँ है, लातेहार में। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, नहीं। अगला क्वेश्चन है, उसरी जलप्रपात किस जिले में है, तो उसरी जलप्रपात आपका गिरिडीह में है। कहाँ है, गिरिडीह में। इसका व्याख्या भी देख लीजिए। उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिले में स्थित है। यह गिरिडीह टूंडी मार्ग के खंडोली पहाड़ी की ढलान पर उसरी नदी पर धनबाद से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसको धनबाद से क्यों नापा गया, इसको इसके आसपास में कहीं से नाप लेते, गिरिडीह से नाप लेते। धनबाद से नापने का मतलब। निंदी एवं घड़घड़िया जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर है बी, लोहरदगा। निंदी एवं घड़घड़िया जलप्रपात लोहरदगा जिले में स्थित है। अभी तुरंत याद किए थे हम लोग। अगला है, कुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो कुंड कहाँ है, याद है, हुसैनाबाद पलामू। कुंड जलप्रपात हुसैनाबाद पलामू में स्थित है। और एक बात आपको बता दें कि इसमें बहुत कम जलप्रपात दिया हुआ है। अगर आप सच में और तैयारी करना चाहते हैं, और जितना तैयारी करके जाइएगा उतना कम चांस है क्वेश्चन छूटने का, तो आपको इसके अलावा भी कोई बुक से तो पढ़ना पड़ेगा, इससे नहीं हो पाएगा पूरा। बहुत क्वेश्चन नहीं है इसमें। अगला है 25 नंबर, केलाघाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो उसमें है सिमडेगा। केलाघाघ जलप्रपात सिमडेगा जिले में स्थित है। अगला है, गुरसेंधु, हिसातू, सुखलदरी, बलचौरा एवं गुंगझाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर है गढ़वा में है। सब के सब गढ़वा में, एकदम रट जाइए, ठीक है। अगला है, लुम्पू गट्टू जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। लुम्पू गुट्टू पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। अब ये होता है यहाँ से समाप्त, ये हो गया समाप्त। तो इसके बाद दूसरा टॉपिक देखेंगे, ठीक है। गर्म जल कुंड किताब में बहुत कम दिया हुआ है, एकदम एक पन्ने में दिया हुआ है, और 7, 8 या 10 क्वेश्चन से ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है। इतना में काम नहीं चलेगा, इसके बाद भी आपको देखना पड़ेगा। और भी कोई भी सार संग्राम में से पूरा टेबल निकालिए और उसको रट जाइए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन तो इससे जरूर रहता ही रहता है। पहला, झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा है, तो ये है सूरजकुंड। बहुत फेमस, पूरा पढ़िए इसके बारे में। झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड सूरजकुंड है। यह हजारीबाग जिले में स्थित है। इस कुंड की सतह का तापमान 88 डिग्री सेल्सियस या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ पर 5 कुंडों का नामकरण सूर्यकुंड, ब्रह्मकुंड, रामकुंड, लक्ष्मण कुंड एवं सीता कुंड के रूप में किया गया है। इसके परिसर में माता विरंची देवी एवं 8 घोड़ों पर सवार भगवान भास्कर की प्रतिमा है। इसे सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। अगला है, तेतुलिया स्थित गर्म जल कुंड किस जिले में स्थित है, तो उसका सही आंसर है बी, धनबाद। तेतुलिया स्थित गर्म जल कुंड धनबाद जिले में दामोदर नदी पर स्थित है। ऐसे आप सार संग्रह भी खोलेंगे तो उसमें बहुत सारा तो नहीं है गर्म जल कुंड, और जितना का जरूरत है उतना है, और जितना का जरूरत है इसमें नहीं है, ये बात क्लियर है, ठीक है। बहुत कम ही और आपसे छूटेगा, जो 2-4 तो छूट जाएगा उसको देख लीजिएगा उससे। तातापानी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है, तो यह लातेहार में। तातापानी गर्म जलकुंड लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड में स्थित है। अगला है, फिर मिलान कीजिए गर्म जलकुंड को उसके इससे जिला से। तो हम लोग को याद रहता है कि सूरजकुंड हम लोग का हजारीबाग में है ना। और कुछ याद रहता है तो एक से तो हमको 3 का डी मिल गया। तो अब हम लोग आंसर को ही देख लेंगे, ठीक ना। ततलोई जो है दुमका में है, बारामसिया पाकुड़ में, सूरजकुंड हजारीबाग में, तातापानी लातेहार। तातापानी और ततलोई यही सब तो दिक्कत करता है गर्म जलकुंड में। सबका एक ही नाम है, पता नहीं थोड़ा 2-4 नाम अलग अलग रख देते तो क्या जाता। दुआरी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है, ठीक है, तो ये है चतरा में। इतना बढ़िया जलकुंड है, इतने सारे हमारे अच्छे अच्छे नेता हैं, इतने अच्छे अच्छे क्रांतिकारी थे,
तो सबका नामकरण करने में इतना देरी क्यों कर रहे हैं? एक ही नाम सबका है, ततलोई, तपात पानी, ताता पानी, सबका नाम एक ही जगह लिखा हुआ है। थोड़ा सरकार को सब पे ध्यान देना चाहिए। द्वारी गर्म जलकुंड चतरा जिले में स्थित है, ठीक है। कावा गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तो इसका नाम हम लोग, इसका हजारीबाग रहेगा। कावा गर्म जलकुंड, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कावा गर्म जलकुंड हजारीबाग जिले में स्थित है। हरहद और टाइगर गर्म जलकुंड भी हजारीबाग जिले में स्थित है। यह बराकर नदी पर स्थित है। अगला हम लोग फिर से देखते हैं कि किसको टिक लगा पाते हैं। तो याद कीजिए कौन कहाँ जाएगा। शिवपुर सोता तो पाकुड़ जाएगा, है ना। तेतुलिया अभी हम लोग दुमका रटे, और टाइगर हम लोग हजारीबाग रटे, और 12 झरना धनबाद चला गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? देख लेते हैं एक बार आंसर ना। गड़बड़ हो गया। टाइगर ठीक था, हजारीबाग। तेतुलिया धनबाद जाएगा, है ना, उसको दुमका भेज दिए हम लोग। 12 झरना दुमका और शिवपुर सोता पाकुड़, ऐसे 2 भी याद रहता तो हम लोग आंसर तक पहुंच जाते। लाडला उदह शिवपुर, इसी को शिवपुर सोता पूरा नाम। बारामसिया गर्म सोता किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है पाकुड़ में है। लाडला उदह शिवपुर बारामसिया गर्म सोता पाकुड़ जिले में स्थित है। चरक खुद्र गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तो उसका आंसर है धनबाद में। कहाँ पे है? धनबाद में है। चरक खुर्द गर्म जलकुंड धनबाद जिले के टुंडी के पास चरक खुर्द गांव में स्थित है। यह बराकर नदी से संबंधित है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमको लगता है यही समाप्त हो गया है, ठीक है। अब नहीं है, 9 ही क्वेश्चन दिया है इसमें। इसलिए गर्म जलकुंड को कोई भी सार संग्रह जो भी आपके पास है, कोई भी बुक है, उससे निकाल के एक बार पढ़ लीजिए। इतना काफ़ी नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। और इसी के साथ इसको यहीं समाप्त करेंगे। दोनों टॉपिक आपका तैयार हो जाए। कोई भी एग्ज़ाम आप झारखंड के दे रहे, कोई भी सामान्य ज्ञान, तो आपको इसका ज़रूरत ज़रूर से पड़ेगा, ठीक है। तो इसको यहीं तैयार कीजिए। धन्यवाद।